नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपने बात करते हैं दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526 के बीच में रहा था, उस पर आज अपने बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं गुलाम वंश। इसमें दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश आए थे। सबसे पहले था गुलाम वंश, जिसका काल रहा था 1206 से 1290 के बीच में। दूसरा था खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1300 बीच के मध्य रहा था। और तीसरा था तुगलक वंश, जो कि 1320 से 1414 के बीच में रहा था। और चौथा था सैयद वंश, जो कि 1414 से 1450 के बीच में रहा था। और अंतिम था लोधी वंश, जिसका काल था 1450 से 1526 तक। तो दोस्तों बात करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश को दोस्तों कई नामों से जाना जाता है। दास वंश के नाम से भी जाना जाता है, मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, इलवारी वंश के नाम से भी जाना जाता है, और प्रारंभिक तुर्क आदि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों गुलाम वंश की बात करें तो इनके संस्थापक थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक नाम से थे। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम से थे, जो मात्र 4 साल तक ही रहे थे, जिनका काल था 1206 से 1210 तक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की नींव डाली थी। गुलाम वंश के अंदर कुतुबी वंश की नींव डाली थी। किन्होंने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के नाम से भी जाने जाते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरे थे इल्तुतमिश। तो दोस्तों आगे अपने बात करेंगे। ये 11 लगभग राजा हुए थे गुलाम वंश के अंदर। सभी के अपने अलग अलग पढ़ेंगे। तो आगे बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पर। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा था, जिसका काल था 1206 से 1210 तक। इसने भारत में मामलुक अथवा दास वंश की नींव डाली थी। और अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, जो कि 1211 से 1236 तक रहा था। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो इल्तुतमिश था, इसने क्या किया, लाहौर से दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक थे ना, वो तो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इन्होंने राजधानी किसको बना रखा था? लाहौर को। लेकिन इसके बाद इल्तुतमिश आने के बाद इसने लाहौर से राजधानी को चेंज किया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इस कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत के अंदर वास्तविक संस्थापक के रूप में माना गया है। तो इल्तुतमिश को तुर्की सुल्तान भी कहा जाता है। तो अपने बात करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक पर। अब दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये तुर्क जनजाति का था। कौन सी जाति का? तुर्क जनजाति का। और जो ऐबक शब्द लिया गया है, ये तुर्की शब्द ही है। ऐबक शब्द है जो तुर्की शब्द है, और जिसका अर्थ अपने बता देता हूँ मैं आपको, चंद्रमा का देवता। ऐबक शब्द है, इसका अर्थ है चंद्रमा का देवता। अब चंद्रमा का देवता किसको माना गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म भी तुर्किस्तान में हुआ था। अपने आगे बात करते हैं कुतुबुद्दीन के बारे में, जो कि अपने बचपन से ही अपने परिवार वालों से बिछड़ गया था। कौन बिछड़ गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको किसी काजी ने खरीदा था निशापुर बाज़ार के अंदर। जो काजी का नाम था फखरुद्दीन। फखरुद्दीन ने इनको निशापुर बाज़ार से खरीदा था। किनको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दोस्तों जिस समय निशापुर बाज़ार से काजी ने इसको खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को, उस समय तुर्कों के अंदर जो अपने गुलाम होते थे ना, उनको हमेशा शक्तिशाली और योग्य बनाने की परंपरा रहती थी। इसलिए उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर एक खासियत देखी थी कि इनका जो गुणगान करने का स्वर था ना, बहुत ही सुंदर ढंग का था। इसलिए
ये कुरान का पाठ करते थे, कुरान का पाठ करते थे। और कुरान का पाठ करते हुए ही इनको कुरान खां के नाम से जाना गया था। किनको जाना गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब दोस्तों कुछ समय बाद काजी जी की तो मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद जो काजी के पुत्र थे उन्होंने क्या किया, ऐबक को किसी एक व्यापारी के हाथ बेच दिया था। किसके हाथ बेचा था? कोई व्यापारी था, उसके हाथ बेच दिया था। वो व्यापारी उसको कहाँ ले आया? गजनी ले आया। गजनी ले आया और गजनी लाया तो वहाँ पे इसको किसने खरीद लिया था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने इसको खरीद लिया था। अब दोस्तों मोहम्मद गोरी का ये गुलाम भी रहा था, दास भी रहा था, इसलिए इसने इसको मोहम्मद गोरी का दास कहा जाता है, उसका गुलाम कहा जाता है। जब ये दिल्ली के राजपाट पर बैठा था उस समय इसको गुलाम वंश के नाम से जाना गया, दास वंश के नाम से जाना गया, आदि कुछ कई नामों से जाना गया था। दोस्तों जब इसको मोहम्मद गोरी ने खरीदा था उसके बाद इसका जीवन कुछ अलग सा ही बन चुका था, क्योंकि इसने सबसे बड़ा जो सिंहासन था दिल्ली का उस पे सर्वप्रथम अपना राज स्थापित किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब इसको मोहम्मद गोरी गजनी से खरीद कर लाया था तो उसने अच्छे कार्य किए, मोहम्मद गोरी के अधीन रहते हुए उस पर काफ़ी इसका सहयोग किया। इस कारण मोहम्मद गोरी ने इसको अपने दिल्ली के सिंहासन पर एक राज संभला दिया ताकि ये आगामी अपनी वंश का स्थापना कर सके। उसके अकॉर्डिंग मोहम्मद गोरी जब 1192 में तराइन का युद्ध लड़ रहा था, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ रहा था, किसके साथ लड़ रहा था? पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान के साथ ये द्वितीय युद्ध लड़ रहा था तराइन का। तब उसका सहयोग किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। किसके सहयोग से? कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोग से। अब ये युद्ध लड़ने के बाद ये विश्वासी शासक बना किसका? मोहम्मद गोरी का। किसका विश्वासी शासक बना? मोहम्मद गोरी का। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद उसने ऐबक को दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ नाम से एक मुख्यालय बनवा दिया, जिस पे किसका राज रहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसने बनवाया था? मोहम्मद गोरी ने। अब दोस्तों 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसने जो अपने 3 विश्वासी पात्र थे, विश्वासी दास कह सकते हैं, जैसे कि कुतुबुद्दीन तो एक था, 2 और भी विश्वासी दास रहे थे, उनका मैं आपको आगे नाम बताता हूँ। एक तो था ताजुद्दीन यलदूज, जो कि गजनी पर इसने राज स्थापित किया था। दूसरा था नासरुद्दीन कुबाचा, जिसने सिंध और मुल्तान पर राज किया था। और तीसरा जो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बना, उसने उत्तरी भारत की सभी प्रांतों पे अपना राज स्थापित किया था। अब दोस्तों कुतुबुद्दीन एक अच्छे विचार का व्यक्ति था। उसने इस अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अलग के कार्य किए, अलग से कार्य किए। वो कार्य कुछ तो इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। वैवाहिक संबंध कैसे स्थापित किए वो मैं आपको बता देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक था जो, इसने क्या किया, मोहम्मद गोरी के ये 3 जो दास थे, इनसे ही अपने संबंध स्थापित कर लिए। वो कैसे किए इसने संबंध स्थापित, वो मैं आपको बताता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं ने यलदौज की पुत्री, ये यहाँ यलदौज है ना जिसका राज गजनी पे था, इसकी पुत्री से विवाह कर लिया। किसने कर लिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दूसरा ये नासरुद्दीन है कुबाचा, जिसने सिंध और मुल्तान पे राज कर रखा था, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी स्वयं बहन को नासरुद्दीन के साथ इसकी शादी करवा दी। अब तीसरा जो अपनी पुत्री थी ना, किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, उसने किससे शादी करवा दी? इसकी इल्तुतमिश की, जो आगामी अपने दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बनेगा, वास्तविक संस्थापक बनेगा, जो था इल्तुतमिश। तो ये एक समान से कुतुबुद्दीन ऐबक का जवाई भी बन चुका था। कौन बन चुका था? इल्तुतमिश।
और दोस्तों जैसे इसने विवाह स्थापित किए, संबंध स्थापित किए, उसके बाद क्या हुआ कि 1210 में लाहौर के अंदर ये चौगान खेल रहा था घोड़े पे बैठकर। उसी समय इसकी घोड़े से गिरने पर मृत्यु होगी और मृत्यु होने के बाद नेक्स्ट संस्थापक इल्तुतमिश के रूप में आएगा। अब बात करते हैं ऐबक की उपलब्धियां। गोरी के गुलाम के रूप में जीवन आरंभ कर अपनी योग्यता के बल पर धीरे धीरे उन्नति करते हुए सुल्तान के पद पर पहुंचा। सुल्तान के पद पर पहुंचा था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक ऐसे राज्य का संस्थापक बना जो भारत में स्थायी रहा। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि बताया गया इसमें कि ऐसे राज्य का संस्थापक कौन बना था जो भारत में स्थायी रहा, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने अपनी प्रजा को समान रूप से न्याय प्रदान किया। दोस्तों ये सेना के प्रति काफ़ी दयाशील व्यक्ति था। ये सेना के प्रति काफ़ी कठोर भी था, क्योंकि सेना के प्रति हमेशा इसने एकाग्रता से काम लिया था। तो अपने आगे बात करते हैं कि इनके समकालीन जो एक मिन्हाज नाम द्वारा थे, उनके द्वारा एक राइटर थे मिन्हाज, इनके द्वारा लिखा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी दानशील व्यक्ति था और अपनी उदारता के कारण वे इतना दान करता था कि कुछ उसके समानकालिक लेखक आए थे जिन्होंने उसको कुछ उपाधियों से विभूषित किया था। एक तो उपाधि उसको दी थी लाख बख्श। अब लाख बख्श किसको कहा जाता है? लाख बख्श उसको कहा जाता है जो लाखों का दान देता है। अब इतनी बड़ी उपलब्धि किसने हासिल की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दूसरा बोला जाता है पील बख्श। पील बख्श किसे कहा गया? जो हाथियों का दान करता है उस। अब दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं अपने स्थापत्य कला पे, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई हुई थी। इसने दोस्तों दिल्ली और अजमेर के अंदर 2 मस्जिदें बनवाई थी, जिसका निर्माण 1195 से 1199 के मध्य करवाया था। इसने कुबुतुल इस्लाम का निर्माण करवाया था। दोस्तों ये कुबुत इस्लाम मस्जिद है, इसको भारत की इस्लामी पद्धति से निर्मित पहली मस्जिद मानी जाती है। भारत की इस्लामी पद्धति से निर्मित पहली मस्जिद मानी जाती है किसे? कुबुतुल इस्लाम मस्जिद को। पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर इस मस्जिद को निर्मित किया गया था। और दूसरा इसने दोस्तों 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। कहाँ पे? अजमेर में। इसने दिल्ली में 1199 में सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था? दिल्ली के अंदर। किसकी यादगिरी में? कोई सूफी संत था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसकी याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। लेकिन दोस्तों बीच में इसकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने के बाद जो नेक्स्ट राजा आया था इल्तुतमिश, इसने इस कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाया था 1230 और 31 के मध्य। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों आगामी मैं वीडियो जब भी बनाऊं तो आप तक पहुंच जाए, इसलिए आप अपने बेल आइकन पर क्लिक का निशान जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।